पहले तो छात्र ही राजनीति में आते थे ना। नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी, ये सारे बड़े बड़े नेता कौन है? छात्र राजनीति की पैदाइश है। अब वो छात्र राजनीति खत्म होती जा रही है, तो कम से कम अब नेता हैं और प्रोफेसर बन गए हैं तो छात्र राजनीति को आगे बढ़ाइए। मंत्री अशोक चौधरी बने प्रोफेसर, विरोधी उठा रहे हैं सवाल लेकिन वो बेपरवाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। 17 फरवरी को एएन कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने अपने पिता दिवंगत महावीर चौधरी को याद किया और सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, आपका सपना साकार हुआ पापा, जो आप देखना चाहते थे वो आज हो रहा है। आज आप स्वयं यहाँ नहीं हैं, लेकिन जो आपने मेरे लिए सोचा था वो सपना आज आंखों के सामने पूरा होता दिख रहा है। अब विस्तार में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत त्यूस सर। सर, अशोक चौधरी प्रोफेसर बनने के बाद बहुत भावुक दिख रहे हैं। बिल्कुल, एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें आगे भी लिखा है कि आप कभी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति की उठापटक में उलझूं। आपकी इच्छा थी कि मैं शिक्षा की राह चुनूं, प्रोफेसर बनूं और एक स्थिर सम्मानित जीवन जीऊं। इसलिए आपने पीएचडी करवाई। उस समय आपकी बात जिद लगती थी, आज समझ आता है कि जिद नहीं, आपकी ये दूरदर्शिता थी। शिक्षा के प्रति आपका वो प्रेम, वो समर्पण आज भी मेरे भीतर जीता है। लेकिन आपने मेरा जज्बा देखा है, जनसेवा का पैशन देखा है और एक पिता की तरह समझौता किया, जो हर पिता अपने बेटे के लिए करता है। लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं मंत्री बनने के बाद प्रोफेसर बन रहा हूँ। तो अशोक चौधरी बहुत भावुक हैं और पिता की तस्वीर के सामने उनका हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का वीडियो वायरल है। सर, तो 58 साल की उम्र में मंत्री रहते हैं, उनके प्रोफेसर बनने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, राजनीति में है तो सवाल उठेंगे। अगर वो प्रोफेसर से राजनेता बनते तो सवाल नहीं उठता, लेकिन मंत्री हैं और प्रोफेसर बन गए हैं तो सवाल उठेगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने बहाली 2020 में निकाली थी। 5 साल बाद 17 से 22 जून 2025 के बीच उसके लिए इंटरव्यू हुआ था और 20 जून 2025 को दूसरी शिफ्ट में चौधरी का इंटरव्यू हुआ था और रिजल्ट 24/2025 को जारी हुआ था। 4 जुलाई को आयोग ने यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट कर दिया था, लेकिन मंत्री चौधरी के नाम को लेकर हुए कन्फ्यूजन से उनकी नियुक्ति रोक दी गई थी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में उनके नाम के मामले का निपटारा कर दिया गया और उसके बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। चौधरी ने नियमों के मुताबिक बहाली में अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, दलित कोटे के तहत उनकी नियुक्ति हुई है। कायदे से देखें तो चौधरी ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन राजनीति है, राजनेता तो आरोप लगाएंगे। लेकिन अशोक चौधरी संभवतः देश के इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार की निकाली गई बहाली में हिस्सा लिया है। सर, हाँ बिल्कुल, चौधरी इकलौते ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो राजनीति में हैं, ठीक है ना, और राजनीति में होने के बाद प्रोफेसर बने हैं। ऐसे प्रोफेसर तो बहुत हैं जो राजनीति में हैं, उनसे पहले भी लोग रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए कि आरजेडी के नेता चंद्रशेखर जो मंत्री बने थे वो प्रोफेसर ही थे और उपेंद्र कुशवाहा वो भी प्रोफेसर थे, फिर राजनीति में आए और मंत्री भी बने। तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, मंत्री अपनी ही सरकार का मंत्री अपनी ही सरकार की वैकेंसी में भाग लेता है और चुना जाता है, ये घटना पहली बार हुई है। इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन उन्होंने पूरा कानून का पालन किया है और उनकी नियुक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, ठीक है। और आरोप लगा रहा है विपक्ष की नीतीश कुमार के खास हैं अशोक चौधरी, उनकी मुख्यमंत्री आवास में डायरेक्ट एंट्री है। ऐसे में अपनी ही सरकार की ओर से नियुक्त आयोग के सदस्यों के सामने इंटरव्यू देकर सिलेक्ट होना राजनीतिक नैतिकता पर सवाल खड़े करता है। मतलब उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार द्वारा कमेटी गठित की गई है और उसी कमेटी के द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जा रहा है। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई ये कैसा इंटरव्यू हुआ था, कैसे बन गए हैं, कब परीक्षा दी, कई तरह सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नियमों का पालन उन्होंने किया है।
सर, तो विपक्ष और भी सवाल उठा रहा है कि विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि अशोक चौधरी ने क्या एक दलित युवक की सीट का नुकसान कर दिया है। अब प्रोफेसर बन गए हैं, वो भी दलित ही हैं। अशोक चौधरी की नियुक्ति दलित कैटेगरी में ही हुई है और उनकी फिलहाल उम्र 58 साल है और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी 65 साल तक की होती है। मतलब चौधरी के पास पढ़ाने के लिए केवल 7 साल ही बचे हैं। उनके विरोधियों की ये दलील है कि अगर चौधरी की जगह कोई दूसरा 40 साल या 30 साल का दलित कैंडिडेट सेलेक्ट होता तो उसके पास पढ़ाने के लिए ज़्यादा समय रहता है, 20-25 साल। चौधरी राजनीति तो छोड़ेंगे नहीं, मतलब वो राजनीति के साथ साथ छात्रों को पढ़ाएंगे, लेकिन क्या यह क्लास रेगुलर होगी या कभी कभी मंत्री जी क्लास लेंगे, तो ये सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। और कांग्रेस ने चौधरी के नियुक्ति पर सवाल उठाया था और अपने एक्स पर पोस्ट किया था कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन अशोक चौधरी 58 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए हैं। यह आरएसएस कोटे की बदौलत संभव हुआ है। तो ये सब चलता रहता है राजनीति में। सर, तो अशोक चौधरी की ख्वाहिश से क्या नीतीश कुमार की इमेज को जो है वो को भी दिक्कत हो सकती है? अब देखिए, बिहार में बिना पैसा दिए चपरासी तक की नौकरी नहीं होती है, ये आरोप है विपक्ष का। अपराधी, और हमारा तो आपका हमारा देखा हुआ है कि विधानसभा में तो खुलेआम अपराधी भी चुनकर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब सब कुछ जानते हुए जनता अपराधियों को विधायक चुन रही है और क्या क्या न हो रहा है। तो अशोक चौधरी के प्रोफेसर बनने से कौन आफत आ जाएगी और क्या इमेज पर असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और उनकी राजनीति पर भी कोई प्रोफेसर बनने से फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक चौधरी को पता था कि विपक्ष सवाल करेगा और इसीलिए उन्होंने कानून का कहीं उल्लंघन नहीं किया है। जहाँ तक परसेप्शन की बात है, वो तो राजनीति में बनता भी है, बिगड़ता भी है समय के साथ। तो मुझे लगता है कि अब तो बधाई दे दीजिए, अशोक चौधरी जी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा समय निकालेंगे और छात्रों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अनुभव तो है उनको बहुत, पढ़े लिखे भी हैं तो पढ़ाना जानते हैं और राजनीति के माहिर धुरंधर खिलाड़ी हैं। तो थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी सिखा देंगे तो फिर पहले वाली परिस्थिति बन जाएगी। पहले तो छात्र ही राजनीति में आते थे ना, नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी, ये सारे बड़े बड़े नेता कौन है? छात्र राजनीति की पैदाइश है। अब वो छात्र राजनीति खत्म होती जा रही है, तो कम से कम अब नेता हैं और प्रोफेसर बन गए हैं तो छात्र राजनीति को आगे बढ़ाइए। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।